दोस्तों, एक मुसीबत खत्म नहीं होती आईआईटी बाबा की कि दूसरी शुरू हो जाती है। आईआईटी बाबा मतलब अभय सिंह। अभी हाल ही में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में वो जाते हैं, अचानक से वहां पर आचार्य और फिर तमाम संत और साधु वहां पर पहुंच जाते हैं। वो भड़क जाते हैं और आईआईटी बाबा उस कार्यक्रम को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी एक आचार्य जी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिन पर वो चाय फेंक देते हैं और आरोप ये भी कि उन पर हमला किया। उसकी तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, अब धर लिए गए। जी हां, आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह को पुलिस ने धर लिया है, और ऐसे वैसे मामले में नहीं, बल्कि जिस चीज के आरोप उन पर लगातार जब से वो चर्चाओं में आए हैं तब से लगते रहे, उसी मामले में, यानी उनके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, नशे का सामान बरामद हुआ है, और उसके बाद उन्हें पुलिस ने धर लिया गया। और धरने के बाद उस चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। आज आपको दिखाऊंगा कैसा चेहरा हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आईआईटी बाबा लगातार महाकुंभ के बाद से सुर्खियों में खुद नहीं, अपनी तरफ से लोगों ने अपने तरफ से नाम जड़ दिया। गढ़ भी इसीलिए दिया क्योंकि बताया गया कि वो आईआईटी से पास आउट थे, बढ़िया जबरदस्त जॉब कर रहे थे, अचानक से अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ गए और उसके बाद वो महाकुंभ आ गए। महाकुंभ में आने के बाद उन्होंने अतरंगी बयान देने शुरू किए, खास तौर पर परिवार के लिए, और परिवार भी नहीं, उनमें भी माता पिता के लिए उन्होंने जो कहा उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। वो बात अलग है कि खबर ये भी आई थी कि जिस अखाड़े में बैठकर वो इस तरह के बयान दे रहे थे और खास तौर पर मीडिया के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, उसी मीडिया के आकर्षण के केंद्र को देखते हुए और उनके बयानों को देखते हुए उसी अखाड़े ने उन्हें भगा दिया था, मतलब महाकुंभ से। वो बात अलग है कि उनका दावा है कि वो कभी महाकुंभ छोड़कर नहीं गए, लेकिन अखाड़े ने उनको भगा दिया था कि इस तरह की भाषा शैली और इस तरह के विचार कभी भी एक संत के नहीं हो सकते, जैसा उन्होंने माता पिता पर कई तरह के आरोप लगाए। उसके बाद भी उनके कई बयान आए कि इंडिया हार जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। इन सब के बीच आपको पता ही है कि 2 दिन पहले कांड हो गया। कांड ये कि एक बड़े चैनल ने उनको इनवाइट किया। आरोप ये लगाया गया आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह की तरफ से कि उनको बताया नहीं गया था कि कई लोग वहाँ पर बैठेंगे, जिसमें आचार्य भी होंगे, साधु संत भी होंगे, शास्त्रार्थ होगा। ये तमाम बातें नहीं बताई, केवल एक इंटरव्यू के तौर पर रखा गया। और उसी इंटरव्यू में आपने वीडियो में भी देखा कि कैसे वो सामने आते हैं अचानक से साधु संत, और फिर आचार्य को देखकर भड़क जाते हैं। वो जाते हैं और फिर तमाम तमाशे की गेट बंद कर लिया। आरोप ये कि मुझे बंद करके पीटा, पता नहीं, बहुत सारे आरोप है। एफआईआर भी दर्ज कराई। अब खबर क्या है, भारत की खबर है, पढ़िए। आईआईटी बाबा गांजा रखने के आरोप में पकड़े गए आईआईटी बाबा, सुसाइड की धमकी के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस को अभय सिंह के पास से गांजा भी मिला। उन पर नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने की संभावना है। कहा जा रहा, वो बात अलग है, खबर है कि उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन फिलहाल अभय सिंह मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में मुसीबत इसलिए भी है क्योंकि पहले अभी जो एक न्यूज़ चैनल में हुआ उसमें 2 धड़े बट गए थे। एक धड़ा जो आईआईटी बाबा के साथ खड़ा हुआ था, वो एक धड़ा ये कह रहा था कि आईआईटी बाबा के साथ जो हुआ वहाँ गलत हुआ। उन्होंने वीडियो को आधार बनाया है कि वहाँ गाली गलौज, जो वहाँ पे साधु संत पहुँचे, जो आचार्य पहुँचे, उन्होंने गाली गलौज की और तमाम बदतमीजियाँ उनके साथ यानी अभय सिंह के साथ की। न्यूज़ चैनल पर आरोप लगाए गए कि न्यूज़ चैनल ने किस तरीके से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं खुद अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में एंकर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ से अंदर बंद करने की व्यवस्था होती है। बात गलत नहीं है, ये होती है। जब शांति के साथ कोई प्रोग्राम शूट हो रहा होता तो बाहर से कोई अचानक से स्टूडियो के अंदर ना आ जाए, इसलिए अंदर से बंद करने की व्यवस्था होती है। झूठ नहीं बोल रहे थे आईआईटी बाबा, लेकिन बंद था या नहीं था ये जांच का विषय है। उनके साथ मारपीट की इसकी कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई और कोई गवाह नहीं आया, लेकिन 2 धड़े बैठे थे जो आईआईटी बाबा के साथ भी थे। कुछ लोगों का कहना था कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, जिसमें आपके अपने चैनल खबर चौक पर ही आए थे वो आचार्य राज मिश्रा जी, जिन पर चाय फेंकी थी और हमले की वीडियो सामने आ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने तो केवल रोका था, और उसके बाद उन्होंने कई तरह के खुलासे भी किए कि उसी शो से पहले शराब, गांजा और फीमेल एंकर साड़ी पहनकर आएगी और पैर छुए जाएंगे, तमाम चीज़ों की डिमांड की। ये फिलहाल उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस ताज़ा चीज़ ने, ये ताज़ा मामला निकल कर सामने आया कि उनके पास से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। इसने उस गुट को और हल्का कर दिया जो लगातार चैनल में हुई बदसलूकी वाले मामले पर आईआईटी बाबा का साथ दे रहा था। वो यानी एक रहे उस गुट को झटका है जो आईआईटी बाबा तब भी भरोसा कर रहा था, लेकिन अब वो गुट भी कहीं ना कहीं अब हटता हुआ नजर आ रहा है उनके समर्थन से, क्योंकि जिस तरह के नशे की बात लगातार अभय सिंह के लिए कही जाती रही कि वो जो बयान देते हैं वो नशे में रहकर देते हैं, वो पुष्ट होती हुई नजर आती है। पुलिस के मुताबिक जहाँ वो रुके हुए थे वहाँ से गांजा बरामद हुआ, नशीला पदार्थ बरामद हुआ। अभी तो फिलहाल खबर यह है कि जमानत पर मिल गई उन्हें, लेकिन आने वाला वक्त आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। नमस्कार।